एक छोटे से गांव में एक बेहद गरीब परिवार रहता था। उनका घर कच्ची मिट्टी का बना हुआ था और आंगन में एक छोटा सा चूल्हा, कुछ बर्तन और एक नन्हा सा बाग था। हर सुबह पत्नी सीता आंगन में बैठकर पूरे परिवार के लिए खाना बनाती। सास झाड़ू लगाती रहती और बीमार ससुर कमरे में चारपाई पर लेटे रहते, जिनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। घर की हालत ऐसी थी कि दवाइयों और खाने का इंतजाम करना भी मुश्किल हो जाता था। सीता का पति रामू रोज मजदूरी की तलाश में गांव से बाहर निकल जाता। कभी काम मिलता, कभी पूरा दिन खाली चला जाता। जो थोड़े बहुत पैसे वो कमाकर लाता, उनसे घर का खर्च पूरा नहीं हो पाता। शाम को जब वो थका हारा घर लौटता तो थाली में रोज की तरह दाल चावल देखकर उसका गुस्सा बढ़ जाता। वो झुंझलाकर कहता कि रोज वही खाना खाकर उसका मन भर गया है, लेकिन सीता बेबसी से जवाब देती कि इतने पैसों में इससे ज्यादा संभव ही नहीं। धीरे धीरे यही बात रोज के झगड़े में बदलने लगी। उस दिन भी बात बढ़ गई और गुस्से में सीता घर छोड़कर निकल पड़ी। चलते चलते वो गांव से दूर जंगल में जा पहुंची, जहां एक शांत नदी बह रही थी। नदी के किनारे बैठकर वो फूट फूट कर रोने लगी और अपने हालात को कोसने लगी। तभी उसे किसी मधुर आवाज ने पुकारा। सामने एक चमकती हुई जंगल की परी खड़ी थी। परी ने सीता से उसके दुख का कारण पूछा और पूरी कहानी सुनकर उस पर दया आई। परी ने उसे एक जादुई कड़ाही दी और कहा कि इसे चूल्हे पर रखकर जो भी खाने का नाम लोगी वो अपने आप बन जाएगा, लेकिन इसका इस्तेमाल लालच के लिए नहीं, जरूरत और भलाई के लिए करना। सीता जब कड़ाही लेकर घर लौटी और पहली बार उसे चूल्हे पर रखा तो चमत्कार हो गया। अब केवल दाल चावल ही नहीं, बल्कि चाउमीन, पिज्जा, मोमोज, बर्गर, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पास्ता, शाही पनीर, कड़ाही पनीर, सरसों का साग और मक्के की रोटी, राजमा, मटर पुलाव और मलाई कोफ्ता जैसे तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनने लगे। पूरा परिवार हैरान और खुश था। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। ससुर की तबीयत सुधरने लगी, सास के चेहरे पर संतोष था और रामू का गुस्सा भी खत्म हो गया। सीता ने समझ लिया कि असली जादू कड़ाही में नहीं, बल्कि धैर्य, समझदारी और सही नीयत में होता है, और इन्हीं गुणों से एक गरीब परिवार की जिंदगी खुशियों से भर गई।